हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आप सबके सामने हम एक नया सेशन यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज बीपीएससी ट्री, बीपीएससी मेंस, जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सब यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? देखिए ऑप्शन यहाँ पर, हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या नंदराज। किसके साथ की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि? चलिए, टीपू सुल्तान के साथ की थी रंगपट्टनम की संधि। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 6 अक्टूबर 1764 को, 10 अक्टूबर 1764 को, 18 अक्टूबर 1764 को या 22 अक्टूबर 1764 को। क्वेश्चन को नोट करेंगे और आंसर को भी नोट करेंगे। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपका 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2016 का ये पीवाईक्यू है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, होस्ट मैकेंजी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो ये क्वेश्चन आपका 68 बीपीएससी प्री 2022 और 2023 में पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 2-3 बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आने की संभावना है। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? सो यहां पर कोई भी नहीं। ठीक है, सो इसका आंसर देखिए होल्ट मैकेंजी होगा। ठीक है, होल्ट मैकेंजी होगा यहां पर आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? वार्षिक बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। किस व्यवस्था, किस बंदोबस्त के द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के द्वारा ऐसा किया गया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 67 बीपीएससी प्री निरस्त 2021, बीपीएससी सीडीपीओ 2021 का पीवाईक्यू रह चुका है। और ये सारे क्वेश्चंस आप नोट करेंगे, जो भी आपको रिवीजन करने के लायक लग रहे हैं, आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत होगी। सो रैयतवाड़ी व्यवस्था
प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? लंदन कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए, सो यहां पर आंसर देखिए, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा की गई थी इसकी मांग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे क्वेश्चन भी। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा? 1860 से 1861, 1876 से 1878, 1896 से 1897, 1899 से 1900। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का भयंकर अकाल किस दौरान पड़ा? इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। सन वाले क्वेश्चंस आप सबके सब नोट करेंगे और आंसर होगा यहाँ पर 1876 से 1878 के बीच ये सबसे भयंकर अकाल पड़ा था अंग्रेजी शासनकाल का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? ऑप्शंस है मैकडोनल्ड आयोग, कैंपबेल आयोग, ल्याल आयोग, स्ट्रैची आयोग। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 29 बिहार जेजीएस, 28 बिहार जेजीएस 2017-2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्ट्रैची आयोग। ठीक है, स्ट्रैची आयोग की सिफारिश के आधार पर ही इसकी की गई थी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थी? ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटीड ब्याज, उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक आंसर। चलिए आंसर कीजिए। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। सो यहां पर देखिए एक से अधिक आंसर यहां पर सही हो जाएंगे। भारतीय अधिकारियों के पेंशन भी समाहित थे यहां पर। ठीक है, सो एक से अधिक आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ई इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए 65th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2019 PYQ। तो थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को। थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा।
और नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, देखिए। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, दहसाला प्रथा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए आंसर कीजिए। रैयतवाड़ी प्रथा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, रैयतवाड़ी प्रथा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43। ब्रिटिश काल के कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? जमींदार, सरकार, साहूकार, व्यापारी बिचौलिया। ट्वेंटी सेवेंथ बिहार JGS 2013 PYQ। आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। आंसर हो जाएगा जमींदार। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को जमींदारों ने प्रताड़ित किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई? देखिए ऑप्शंस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी। और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है बार बार, देख सकते हैं आप। 2007, 2008, 2011 में कंटिन्यू क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। और इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने ही सबसे पहले भारत में रेलवे स्थापित की, रेलवे लाइन, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा? अच्छे से पढ़िए इस लाइन को और बताइए कि यह कथन किसके द्वारा कहे गए हैं। कथन वाले क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में आजकल बहुत पॉपुलर हैं। दो 2018-19 64 BPSC कंटिन्यू रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सो यह कथन कहा गया सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे कथन के साथ, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ऑप्शंस है RC दत्त, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, लाजपत राय, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2018, 19, 23 में लगातार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। चलिए क्वेश्चन को नोट करेंगे। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। रजनी पाम दत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? ऑप्शंस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? कथन को नोट करेंगे। और ये कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठबंधन के बारे में। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर क्वेश्चन। स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ? दो 2011 बीपीएससी प्री 53rd 55th पी बाई क्यू। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। ठीक है, जमींदारों के साथ, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और आप सब यहाँ पर डेली क्लास अटेंड तो कीजिए, करिएगा जरूर, और क्लास को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बीपीएससी के सेशन सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, और सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पर अवेलेबल मिलेंगे। सो कोई वीडियो अगर आप मिस करते हैं तो आप उसको प्लेलिस्ट पर जाकर के कंटिन्यू कर सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। स्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था? देखिए ऑप्शंस। जमींदारों का जमीन पर अधिकार ना रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। चलिए, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था बिहार में? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, कारीगरों की अनुपलब्धता। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए और आंसर कीजिए कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? सो यहां पर आंसर हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ठीक है, ये कारण था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईसा में कहां विद्रोह किया? झांसी, बैरकपुर, लखनऊ, मेरठ। सो मंगल पांडे ने सन 1857 ईसा में बैरकपुर में विद्रोह किया था। बैरकपुर इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन बन सकता है कब किया था? 1857 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा, ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन, 2005, 2022, 2024 में पूछा गया है।
ठीक है, कि मंगल पांडे ने 1857 में बैरकपुर में अटैक किया था। 52 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी जिसके प्रमुख थे नाना साहब, बख्त खान, हजरत महल, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार एग्रीकल्चर 2023 का ये PYQ है। बख्त खान, ठीक है, उस सैनिक दरबार के मुखिया का नाम था बख्त खान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? अफगान, ईरानी, मुगल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी ट्री 2.0 2023 का ये PYQ है। चलिए आंसर हो जाएगा अफगान। सो अफगान ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर आक्रमण करने में सहायता की थी। अफगान इज राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ? नोट करेंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन है 1857, 1858, 1859, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। और ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, बीपीएससी ट्री 3.0 का ही क्वेश्चन 2024 का, कि कुंवर सिंह का देहांत किस वर्ष हुआ? अठारह को हुआ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है 55 नंबर। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? नाइब, पेशवा, वजीर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट ईयर 3.0 बीपीएससी ट्री का क्वेश्चन है 2024 का। आपसे ये मुझे बताएंगे आपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं खुद से, आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा नाइब। उन्होंने स्वयं को मुगल सम्राट का नाइब घोषित किया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, उप घोषित किया। सो सेशन को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और वेट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।